दोस्तों, दो तरह के ई कॉमर्स बिजनेसेस होते हैं। एक जिनका मकसद होता है कि एक कस्टमर को एक बार सामान बेचो और छुट्टी, उसके बाद दोबारा कस्टमर को हम दिख ना जाएं या कस्टमर हमें दिख ना जाए, क्योंकि उन बिजनेसेस को पता होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कचरा है, जो कस्टमर को हमने दिखाया है वो हमने उसको एक्चुअल में नहीं दिया है और कुछ भी प्रोडक्ट भेज दिया गया है। तो ऐसे जो बिजनेसेस होते हैं उनका काम कस्टमर को बेवकूफ़ बनाना और उनसे पैसे ठगना होता है। लेकिन जो दूसरा ई कॉमर्स बिजनेस होता है, दूसरा टाइप का ई कॉमर्स बिजनेस होता है जिसको हम एक्चुअल में बिजनेस बोलते हैं और जो एक ब्रांड की तरफ आगे बढ़ता है, ब्रांड की तरह काम करता है, उसका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कस्टमर रिटेंशन क्या होता है, कस्टमर रिटेंशन कैसे किया जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कस्टमर रिटेंशन क्यों जरूरी है। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मेरा नाम है कृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं गेम ऑफ सेलिंग यूट्यूब चैनल। दुनिया के सबसे बड़े खेल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूं कस्टमर रिटेंशन के बारे में। कहते हैं, ये एक फैक्ट है कि अगर आप अपने कस्टमर रिटेंशन को 5% तक अगर बढ़ा लो तो आपका जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी है, बॉटम लाइन की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, वो आप 50% तक और इवन समटाइम्स 70-75% तक भी बढ़ा सकते हो। दूसरा पॉइंट, दुनिया में जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, जितने भी बड़े लेवल के ब्रांड्स हैं, कंपनीज हैं, उनका मेजॉरिटी बिजनेस 70% 80% बिजनेस कम्स फ्रॉम देयर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। आप दुनिया में जितने भी ब्रांड्स जानते हो, एप्पल, सैमसंग, वन प्लस और गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, फ्लिपकार्ट, एनी ब्रांड, दे टोटली रिलाई ऑन देयर एग्जिस्टिंग कस्टमर। जिन कस्टमर्स जो उनके पहले के कस्टमर्स हैं वो उन्हीं को बार बार बेचकर अपना बिजनेस बनाते हैं। नया कस्टमर लाना सबके लिए इंपॉर्टेंट है, बट मेजॉरिटी ऑफ देयर बिजनेस कम्स फ्रॉम देयर एग्जिस्टिंग कस्टमर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द कस्टमर रिटेंशन इज मोर देन 82% बिजनेसेस इन द वर्ल्ड ये बात मानती हैं कि कस्टमर्स को रिटेन करना ज़्यादा एफिशिएंट, ज़्यादा प्रॉफिटेबल चीज़ है एज कंपेयर टू नया कस्टमर को लाने के। तो इसलिए दोस्तों, वी कैन नॉट इग्नोर कस्टमर रिटेंशन। हमें कस्टमर रिटेंशन करना ही पड़ेगा अगर हम बड़े लेवल पे लंबे समय के लिए ई कॉमर्स ब्रांड बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, एक फैक्ट है, कहा जाता है कि स्मॉल बिजनेसेस गेट कस्टमर्स टू मेक सेल्स, बट बिग बिजनेसेस, ग्रैंड बिजनेसेस, जो बड़े लेवल के बिजनेस होते हैं, दे मेक सेल्स टू गेट कस्टमर्स। तो इससे आप इस बात की इंपॉर्टेंस समझ सकते हो कि छोटे लेवल के बिजनेस, जो छोटे मोटे बिजनेस होते हैं, उनका काम, उनका फोकस होता है भैया मुझे नए कस्टमर ढूंढने हैं और उनसे ऑर्डर जनरेट करना है। जो बड़े लेवल के बिजनेस होते हैं उनका फोकस होता है कि हमें ऑर्डर्स जनरेट करने हैं ताकि हम क्लाइंट्स ला सके, कस्टमर्स ला सकें। तो प्रायोरिटीज की जो आप डिफरेंस है आप समझ सकते हो और यही हमें दूसरे साइड पे जाना है। तो अब हम बात करेंगे कि कस्टमर रिटेंशन करना कैसे है। हम एक लाइन में जानते हैं व्हाट इज एक्चुअली कस्टमर रिटेंशन। तो कस्टमर रिटेंशन का सिर्फ एक मात्र मतलब है कि जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, ऐसे कस्टमर जो आपसे पहले बाय कर चुके हैं, उनको दोबारा तिबारा बार बार सेल करना विदाउट स्पेंडिंग ऑन मार्केटिंग अगेन एंड अगेन। दोस्तों, एक बहुत फेमस यूट्यूबर और मोटिवेशनल स्पीकर हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा। उनकी किसी वीडियो में मैंने एक बात सुनी थी जो मेरे दिल को भा गई है और मैं आपको बताना चाहता हूं। वो कहते हैं कि कस्टमर लॉयल होना चाहता है, अगर आप उसके लिए लॉयल्टी आसान बना दो तो। बड़ी ही अमेजिंग बात है और लिटरली ये बात बिल्कुल सच है कि क्योंकि अगर एक कस्टमर का आपके साथ एक्सपीरियंस अच्छा रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको कस्टमर को सिर्फ जो रिटेंशन के मेथड्स हैं वो अप्लाई करने हैं और कस्टमर आपके पास में बैक टू बैक आएगा परचेज करने के लिए। तो अब हम जानते हैं कि कस्टमर रिटेंशन कैसे करें, उसके तरीके क्या हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट आता है दैट इज कस्टमर्स के सामने आप जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा रहें। बेसिकली यू हैव टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ कस्टमर्स एज मोर एज पॉसिबल। तो दोस्तों, जो कस्टमर्स आपसे एक बार चीज़ बाय कर चुके हैं, आपको कोशिश करना है कि आप उनके सामने आते रहें किसी ना किसी तरीके से। तो जैसे आज का डिजिटल मार्केटिंग का दौर है, तो सबसे आसान और बढ़िया तरीका ये है कि जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर है, जो आपसे बाय कर चुके पास्ट में अभी तक, उनका आप एक कस्टम ऑडियंस बना सकते हो और उस कस्टम ऑडियंस के सामने में
आप एक 10% डिस्काउंट का या कुछ भी जो आपके पास नए प्रोडक्ट्स आए हैं उनका ऑफर उनको दिखाते रह सकते हो। इससे क्या होगा कि जो भी आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर है जिन्होंने आपसे पास्ट में बाय किया है और जिनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, वो उनके दिमाग में जब वो आपके ऐड को देखेंगे तो उनके दिमाग में आपका ब्रांड की एक रिकॉल वैल्यू जनरेट होगी, उनको याद आएगा आपका ब्रांड के बारे में। बहुत बार ऐसा होता है कि कस्टमर ने एक सामान खरीदा, उसको यूज़ किया और वो बढ़िया खुश है, लेकिन वो भूल चुका है कि कौन से ब्रांड से मैंने खरीदा था या किसका है या नहीं है। और जैसे ही आपका ब्रांड उसके सामने में आता है तो उसको एकदम से याद आता है कि यार मैंने यहाँ से ये चीज़ खरीदी थी और ये चीज़ अच्छी थी, मुझे अच्छी लगी थी, तो मुझे दोबारा शायद नीड है इसकी, तो वो उस चीज़ को वहाँ से दोबारा बाय कर सकता है। तो पहला पॉइंट आता है कि यू हैव टू अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ योर कस्टमर्स ऑलमोस्ट ऑल द टाइम। सेकेंड पॉइंट है वर्ड ऑफ माउथ। दोस्तों, वर्ड ऑफ माउथ से ज़्यादा अच्छा मार्केटिंग का कोई भी तरीका हो नहीं सकता, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ इज़ द ओनली मेथड जो ग्रो करता है और जो फ्री है टोटली। तो ये क्रिएट कैसे होगा? वर्ड ऑफ माउथ का सिंपली जो एक हिंदी भाषा में अगर हम बात करें तो कस्टमर आपके बारे में दूसरों को बताए, और वो सिर्फ तभी हो सकता है जब आप कस्टमर के एक्सपीरियंस को वाव क्रिएट करो, मतलब एक अमेजिंग एक्सपीरियंस कस्टमर को दो। आप एक अच्छा एक्सपीरियंस कस्टमर को बहुत अच्छी पैकेजिंग के साथ दे सकते हो, आप एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस कस्टमर को प्रोडक्ट क्वालिटी के साथ में दे सकते हो, और कस्टमर को आप मजबूर कर देते हो कि कस्टमर आपकी चीज़ के बारे में दूसरों को बताए। इसके अलावा दोस्तों, कस्टमर से अपनी तारीफ करवाने का एक और बहुत अच्छा तरीका है जो हमने अपने बिजनेसेस के लिए भी यूज़ किया है और उसने काफ़ी अच्छा काम किया है, वो है अ हार्ट वार्मिंग थैंक यू नोट टू द कस्टमर्स। तो दोस्तों, इसका मतलब क्या है? जब आपका ऑर्डर कस्टमर को डिलीवर होता है तो ऑब्वियस सी बात है आपने प्रोडक्ट क्वालिटी पे अच्छा काम किया हुआ है, पैकेजिंग पे अच्छा काम किया हुआ है, तो कस्टमर को ये सब चीज़ें देख के अच्छा लगता है, उसको पसंद आती है। लेकिन जब उसके साथ में एक हार्ट फेल्ट बहुत अच्छा सा प्यारा सा आपकी तरफ से नोट लिखा जाए, कस्टमर को ये बोला जाए कि आपने हमसे शॉपिंग की, हमारे जैसे एक छोटे बिजनेस को सपोर्ट किया, उसके लिए हम तहे दिल से आपकी शुक्रिया अदा करते हैं या हम बहुत थैंकफुल हैं आपके, और अगर आपको हमारा प्रोडक्ट पसंद आए जिसके ऊपर हमने बहुत मेहनत की है, तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स को, फैमिली या अपने कोलीग्स को हमारे बारे में रेकमेंड ज़रूर करें। तो लोग एक्चुअल में बहुत अच्छे दिल के भी होते हैं, तो वो लोग दूसरों को सजेस्ट करते हैं आपके ब्रांड के बारे में, देख कि मैंने यहाँ से ये चीज़ ली थी, कितना अच्छा है, और इनका देख नोट कितना अच्छा था, कितनी प्यारी चीज़ लिखी थी। तो लोग दूसरों को सपोर्ट करके अच्छा महसूस करते हैं, और इस चीज़ का हम एक अच्छे वे में एडवांटेज ले सकते हैं, कस्टमर से अपनी ही ब्रांडिंग और मार्केटिंग भी करवा सकते हैं। इसी में दोस्तों एक पॉइंट और आता है कि आप कस्टमर से टेस्टिमोनियल वीडियो के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, कस्टमर को डेफिनेटली पसंद आया होगा, तो आप कस्टमर से एक रिक्वेस्ट करते हो कि आप प्लीज़ इस प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए या कुछ भी अनबॉक्सिंग करते हुए प्रोडक्ट को अपने पास रख के एक अच्छी सी फोटो या वीडियो लेके अगर हमें एक टेस्टिमोनियल वीडियो बना के दे दोगे, तो हम आपको नेक्स्ट परचेज के लिए 20%, 25% जो भी आपको बेस्ट आपके ब्रांड के हिसाब से सूट करता है, आप उतना डिस्काउंट दे सकते हो, और कस्टमर का भी फायदा हो गया, और कस्टमर जो आपको टेस्टिमोनियल वीडियो बना के देते हैं वो चीज़ जितना अच्छा काम करती है, किसी भी तरह का आप क्रिएटिव बना लो, कोई भी चीज़ कर लो, उतना अच्छा काम नहीं कर सकती, क्योंकि जो दूसरे कस्टमर उसको देखते हैं तो दे टोटली रिलेट टू दैट थिंग, और उनको ऐसा लगता है कि अगर इनको पसंद आया और ये चीज़ ने इनकी इतनी अच्छी हेल्प की है तो वो मेरी भी हेल्प करेगा, और ये चीज़ हमारे लिए मार्केटिंग में भी बहुत अच्छा काम करता है, और साथ के साथ आपके ब्रांड के साथ कस्टमर का ट्रस्ट को भी बिल्ड करता है। इसके अलावा दोस्तों, आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि कई बार लोग वीडियो शूट करने में मे भी उतना कंफर्टेबल नहीं रहते, हर पर्सन को कैमरे के आगे आके उतना मे बी सहज महसूस ना होता हो, तो यू कैन ऑल्सो आस्क फॉर अ सेल्फी विद योर प्रोडक्ट। ये काम करना बहुत आसान है एज़ कम्पेयर टू वीडियो के, लेकिन हमने कोशिश करनी है कि हमें वीडियो मिले, बिकॉज वो बहुत बेटर काम करता है। बट अगर समहाउ कोई कस्टमर वीडियो नहीं भी दे पाता, वीडियो टेस्टिमोनियल नहीं दे पाता है, तो हमें कस्टमर से एक अपने प्रोडक्ट के साथ में जो प्रोडक्ट हमने उनको बेचा है, सेल किया है, उनके साथ में फ़ोटो की रिक्वेस्ट करवानी है, और कस्टमर्स ये करने के लिए तैयार हो जाते हैं अगर आप उनको 5%, 10% डिस्काउंट दो अगले ऑर्डर के लिए। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत अच्छा काम करता है, और जब आप वो वाले क्रिएटिव चलाकर एड्स चलाते हो, लगाकर एड्स चलाते हो, तो वो कस्टमर खुद भी बहुत लोगों के साथ में शेयर करता है, और बाकी जो आपके नॉर्मल एड्स होते हैं उससे बेटर काम ये चीज़ भी करती है। दोस्तों, वर्ड ऑफ माउथ के बाद अगला पॉइंट आता है गेट कस्टमर्स डील्स एवरी वंस इन अ वाइल।
आपको हर कुछ टाइम के बाद में कुछ ना कुछ डील्स, कुछ ना कुछ ऑफर्स जो हैं कस्टमर्स को देते रहने हैं। इससे होगा क्या, एक जो मैंने पहला पॉइंट बोला कि आप कस्टमर के सामने कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से आते रहोगे, जिससे कस्टमर आपके ब्रांड को याद रखेगा। और दूसरी बात, हो सकता है कुछ टाइम बाद में आपके प्रोडक्ट की दोबारा कस्टमर को नीड पड़े, तो इस तरीके से वो आपके प्रोडक्ट को दोबारा बाय कर सकता है, क्योंकि आप उसके सामने खुद आ गए और उनको कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट की जरूरत हो सकती है। तो ऐसे में कस्टमर आपके पास रिटेन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये रेगुलर ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स आप कस्टमर्स को ईमेल के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू भेज सकते हो। और वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट तरीका कस्टमर को रिटेन करने का जो हमारे लिए आज के दिन में काम कर रहा है, करंट टाइम में काम कर रहा है, दैट इज व्हाट्सएप मार्केटिंग। दोस्तों, व्हाट्सएप मार्केटिंग इज द न्यू फेसबुक एड्स। जैसे आज से 5, 7, 8, 10 साल पहले फेसबुक एड्स काम करती थी कि आपको सिर्फ एड लॉन्च करने की जरूरत है और सेल आनी स्टार्ट हो जाती थी बिना किसी खास मेहनत के। वही तरीका, उसी तरीके से आज के दिन में व्हाट्सएप मार्केटिंग काम कर रही है। तो अगर आप ऑलरेडी व्हाट्सएप मार्केटिंग नहीं कर रहे हो तो यू आर लूजिंग अ बिग थिंग। तो आपको इमीडिएटली व्हाट्सएप मार्केटिंग स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि लगभग हर पर्सन व्हाट्सएप जरूर यूज करता है और आपकी व्हाट्सएप मार्केटिंग जो आपको कस्टमर रिटेंशन दे सकती है वो कोई भी और चैनल में भी ना दे पाए। इसलिए व्हाट्सएप इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते मिस करना। इसके अलावा दोस्तों, अगला पॉइंट आता है, जब भी आपकी साइट के ऊपर नए प्रोडक्ट्स आए तो आप कस्टमर को उसके बारे में इन्फॉर्म जरूर करो, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनको ट्रेंडी प्रोडक्ट्स, नए प्रोडक्ट्स लेने की बहुत ज़्यादा इच्छा रहती है। कई कस्टमर्स ऐसे होते हैं उनको बस नई चीज़ दिखनी चाहिए, वो परचेज कर लेते हैं। तो अगर आपके साइट के ऊपर नया प्रोडक्ट आया है, जैसे मान लो आप कोई भी चीज़ है, आपने कोई टी शर्ट सेल करी थी या कोई टैंक टॉप सेल किया या कोई जीन्स सेल की, तो जिस कस्टमर ने आपसे पहले जीन्स लिया है, आप उनको नए अगर आपके पास में जीन्स आए तो आप वो भी दिखा सकते हो। और दूसरी चीज़, जीन्स से कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें, जैसे जीन्स से सूट करती हुई टी शर्ट्स हो जाती हैं, शर्ट्स हो जाती है, किसी भी तरीके से चीज़, तो वो आप कस्टमर को दिखाते हो। तो कस्टमर का, क्योंकि हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो पहला कस्टमर ने जो पहले आपसे चीज़ बाई की थी उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था, प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी थी, तो दूसरी चीज़ लेने के लिए भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चांस होते हैं कि वो आपसे बाय करेंगे। दोस्तों, कस्टमर रिटेंशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो है ब्रांड रिकॉल। आपके पास कस्टमर वापस आए, इसके लिए पहली नीड ये है कि कस्टमर को आपका ब्रांड याद रहे। और क्योंकि आज के दौर में फेसबुक, इंस्टाग्राम पर ढेरों ब्रांड हर चीज़ के बारे में दिखते हैं, तो ऐसे में उन सब के बीच में स्टैंड आउट होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए एक बड़ा अच्छा ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो, जो हमने भी पास्ट में यूज़ किया है और हमारे लिए काफ़ी अच्छा काम किया है। वो है कुछ फ्रीबीज देना अपने ऑर्डर्स के साथ में। जैसे मान लो आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो और उसके साथ में आपने कोई की चेन सेंड कर दिया या कोई नोट पैड सेंड कर दिया, कोई पेन सेंड कर दिया, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं पड़ रही है, लेकिन कस्टमर, आपको ये बात गारंटीड है, पक्का पता है कि कस्टमर उसको फेंकेगा नहीं। क्योंकि हार्डली कोई भी ऐसा कस्टमर होगा जिसको अगर मान लो ऑर्डर के साथ में एक फ्री में पेन मिलेगा तो वो उसको फेंक देगा। मे भी हो सकता है उसको रेगुलर यूज ना करता हो, बट वो अपने ड्रॉर में कहीं ना कहीं रख देंगे, कहीं ना कहीं पे वो रख देगा, फेंकेगा तो नहीं। और जब कई बार हमें वो चीज़ याद आती है, यार वो चीज़ कहीं से बाई की थी, क्या साइट थी, साइट का नाम याद नहीं रहता, लेकिन ये बात याद रह जाती है कि यार वहाँ से एक पेन आया तो जो उस ड्रॉर में पड़ा है, या फिर वो की चेन जो उस वाली की पे लगी हुई है। तो इस तरीके से आप अपने ब्रांड को कस्टमर के सामने में याद दिला सकते हो बार बार। इसको ब्रांड रिकॉल के लिए बहुत अच्छा तरीका है और इससे भी कस्टमर रिटेंशन का एक बहुत अच्छा चांस बनता है, जिससे कस्टमर आपके पास वापस आ पाता है। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि योर लॉयल कस्टमर्स आर योर बेस्ट सेल्स पीपल एवर। तो आपको अपने बेस्ट सेल्स पीपल को तैयार करने के लिए अगर थोड़ी मेहनत करने की जरूरत पड़ती है तो आई एम श्योर हम कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे बिहाफ पर दूसरे लोगों को सेल करेंगे और मे बी दोबारा हमसे तिबारा बार बार प्रोडक्ट्स भी ऑर्डर करेंगे। इसी के साथ दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि अ कंपनीज मोस्ट वैल्यूएबल एसेट इज देयर कस्टमर्स। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपके कस्टमर सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल एसेट हैं तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज देम, क्योंकि ये एक मूर्खता की बात होगी कि जो सबसे वैल्यूएबल चीज़ आपकी कंपनी के लिए है आप उसको ऐसे ही जाने दे रहे हो, आप उसके ऊपर कोई फोकस नहीं कर रहे हो। तो दोस्तों, ये वीडियो थी कस्टमर रिटेंशन के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा और आपने जो चीज़ें सीखी हैं अपने स्टोर पर इम्प्लीमेंट करेंगे और आपको उसका डेफिनेट फ़ायदा भी मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, एक अपडेट है कि जो भी वीडियो आप इस चैनल पे देखोगे
वो वीडियो आप ब्लॉग के फॉर्म में, कंटेंट के फॉर्म में हमारे वेबसाइट, हमारे ब्लॉग के ऊपर gameofselling.com के ऊपर पढ़ भी सकते हो। और इसके अलावा दोस्तों आप मेरे साथ में सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर मेनली फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हो। वहाँ पर हम बहुत सारी नई चीज़ें शेयर करते रहते हैं, क्योंकि हर चीज़ के बारे में वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं रहता। तो यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन लिंक्डइन एंड फेसबुक, और हम वहाँ पर और भी नई चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं और एक दूसरे से सीख सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही। थैंक यू।